फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक में दो रूट वर्ड यूज़ हो रहे हैं। पहला होता है फिले, PHILE, कुछ लोग फिले भी बोलते हैं, फाइले भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है लव। दूसरा रूट वर्ड है एंथ्रोपो। एंथ्रोपो का मतलब होता है मैनकाइंड। तो फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा इंसान जो मैनकाइंड को प्यार करता है, बेसिकली परोपकारी है, दूसरों के भले के लिए कार्य करता है। एल्ट्रिस्टिक कह सकते हैं हम इसके लिए, मैग्नानिमस कह सकते हैं, बड़े दिल वाला कह सकते हैं, एक तरीके से जेनरस कह सकते हैं, ठीक है, चैरिटी करता है एक ऐसा इंसान। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हॉल्ट। सबको पता है हॉल्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को रोकना। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो प्रिवेंट कह सकते हैं, हिंडर कह सकते हैं, हॉल्ट कह सकते हैं, हैम्पर कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हैं, एनकम्बर कह सकते हैं, प्रिक्ल्यूड कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं इंटरसेप्ट कह सकते हैं, थ्वाट कह सकते हैं, थ्रॉटल कह सकते हैं, स्टीमी कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं हम इसके लिए, फॉइल कह सकते हैं, बाक कह सकते हैं, BAL के एल साइलेंट होता है। फिर हम इसके लिए कह सकते हैं कर्ब कह सकते हैं, कंट्रोल कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए जब हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं तो उसको रोक देते हैं, सो ब्लॉक कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, डी बार कह सकते हैं, इनहिबिट कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं हम इसके लिए, इम्पीड कह सकते हैं हम इसके लिए, ब्लॉक कह सकते हैं, ऑक्ल्यूड कह सकते हैं हम इसके लिए। फिर हम जब किसी का गला घोट देते हैं तो उसको भी रोक देते हैं, तो चोक कह सकते हैं, स्ट्रैंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं, ठीक है जी। इम्परमिसिएबल हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, बट इम्परमिसिएबल का मतलब होता है एडजेक्टिव होता है, परमिशन नहीं है, बट ये पार्ट्स बीच में इम्परमिसिएबल एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हिंज ऑन। हिंज ऑन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। सो हम इसके लिए बैंक ऑन कह सकते हैं, काउंट ऑन कह सकते हैं, लीन ऑन कह सकते हैं, रिलाई ऑन कह सकते हैं, इसके लिए डिपेंड ऑन कह सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज एस्वेज। एस्वेज का मतलब होता है दर्दों को कम करना, बेसिकली किसी को हम शांत कर रहे हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए कह सकते हैं कूल, काम, रिलैक्स, सीरीन कह सकते हैं। फिर हम इसके लिए मॉलिफाई कह सकते हैं, अपीस कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं, पैलिएट कह सकते हैं, प्रोपिशिएट कह सकते हैं, पेसिफाई कह सकते हैं, प्लैकेट कह सकते हैं, प्लेसिड कह सकते हैं हम इसके लिए जो है कह सकते हैं मेलियोरेट कह सकते हैं, अमेलियोरेट कह सकते हैं, किसी के दर्दों को हमने कम किया है। फिर हम इसके लिए जो है कह सकते हैं पुल योरसेल्फ टुगेदर, एक इडियम होता है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, मिटिगेट भी कह सकते हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस वर्ड इस बार। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एक दूसरे के बीच में समझ बैठाना एक तरीके से, ठीक है। सो कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, फ्रेंडशिप कह सकते हैं, एमिकेबिलिटी कह सकते हैं, फ्रेटरनाइजेशन कह सकते हैं, फिर हम इसके लिए ब्रदरहुड कह सकते हैं, फिर हम इसके लिए कंपेनियनशिप कह सकते हैं, फिर हम इसके लिए कह सकते हैं हार्मनी भी होना बहुत ज़रूरी है, तो हार्मनी कह सकते हैं, पीस कह सकते हैं, ट्रैंकुल